इस देश में हर साल कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जाता है। कभी नीट का पेपर लीक, तो कभी एसएससी का पेपर लीक, तो कभी मार्किंग सिस्टम में सीबीएसई की गलतियां। ये सारी चीजें बच्चे के ऊपर किस तरह बोझ बनता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। खास करके जब वो पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं और वो उम्मीद से रिपीट कराते हैं कि अगले साल उस बच्चे को कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और उनके पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगा। फिर पता चलता है कि वो नीट का पेपर भी लीक हो गया। इस देश में ये लीक को कैसे मैनेज किया जाए, कोई मैकेनिज्म नहीं दिखता है। इस बीच में बच्चे और पेरेंट्स को लगता है कि हम 2 साल से 3 साल से रिपीट कर रहे हैं, या फिर इस साल भी रिपीट करें, नेक्स्ट ईयर मुझे कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा अपने पसंद के। इस बीच में सबसे बेहतर रास्ता है कि आप कुछ कंट्रीज हैं जहां से जाके आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करें बिना अपना ईयर गैप किए हुए। क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई अपने आप में एक लेंदी है, काफी लंबा है, 8 साल से 10 साल आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप सुपर स्पेशलाइज करने जाते हैं तो ये कोर्स 12 साल के हो जाता है। अगर आप नीट प्रिपरेशन में भी 3 से 4 साल अपने आप को गैप में रखते हैं और रिपीट दर रिपीट करते जा रहे हैं, इसमें आपका नुकसान है और आपके फ्यूचर का भी नुकसान है। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंट्रीज है जहां से आपको जाके एमबीबीएस की पढ़ाई करनी चाहिए, और वो कंट्री क्यों पढ़ने जाना चाहिए। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2021 का जो रूल है, एफएमजीएल 2021, उसको कितना फॉलो करता है, और दूसरे कंट्री से वो कंट्री अलग क्यों है। तो इस वीडियो में हम यही बातचीत करेंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स अब वो समय आ गया है कि अपना अपना कंट्री, अपने अपने कॉलेजेस को सर्च करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो कई ऐसे ग्रुप के काउंसलिंग के चक्कर में या गलत वीडियो या मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में फंस जा रहा है। और फंसने के बाद जब वो कॉलेज पहुंचता है तब उसको पता चलता है कि वो जो रंगीन वीडियो मैंने देखा था या वो जो रंगीन इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया था वो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं कि कौन सा देश 2026 में आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेहतर रहेगा। मेरा नाम दीपेन चौबे है, होप कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप पहली दफा इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आखिरी तक बने रहिए तब आप समझ पाएंगे कि किस देश में जाना चाहिए, किस कॉलेज में पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है, जितने भी बाहर से एमबीबीएस करने वाले लोग हैं, खास करके रशियन कंट्रीज हो या एशियन कंट्री हो, इसमें कुछ ऐसे देश हैं जहां पे आप जाके अच्छे से एमबीबीएस कर सकते हैं। अगर वहां से पढ़ने के बाद भी एक एमबीबीएस डॉक्टर की जो नॉलेज है वो आपको मिल सकता है। अगर दूसरे देशों के कंपेयर में इन देशों को कंपेयर करेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा बेहतर होगा। कैसे, चलिए आगे बताते हैं। पहला ऑप्शन आपको इजिप्ट देता हूं। इजिप्ट दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता में है, और उस देश से अगर आप एमबीबीएस करते हैं, वहां एमबीबीएस डिग्री को एमबीसीएच बोला जाता है, ये ग्रीक से लिया गया है। वहां पे 5+2 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है, 2 इयर्स आपका इंटर्नशिप है, 5 इयर्स आपका प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन है। वह देश इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि पूरी एफएमजीएल को फुलफिल करता है, 5 इयर्स के कोर्स ड्यूरेशन है, 2 इयर्स के इंटर्नशिप है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस वहां पे इंग्लिश में है। और वहां से अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर लेते हैं तो दुनिया के हर जगह आपकी डिग्री वैलिड होती है। और खास करके जब आप जर्मनी में या प्लैब का रिजल्ट हो या फिर यूएसएमएलई का रिजल्ट है, आप खुद सर्च कीजिए यूएसएमएलई के रिजल्ट में इजिप्ट की क्या पहचान है, क्या पासिंग रेशियो है, प्लैब में उनका क्या पासिंग रेशियो है, जर्मनी में कितने डॉक्टर्स हैं, मिडिल ईस्ट में इजिप्शियन डॉक्टर किस हद तक, किस नंबर्स तक काम कर रहे हैं, हर हॉस्पिटल अच्छे से संभालने वाले इजिप्शियन डॉक्टर ही हैं। तो इजिप्ट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, आइए आप नेपाल आइए। नेपाल भारत से करीब है, जहां पे वीजा की कोई जरूरत नहीं है, और आप आ सकते हैं। जैसे बिहार से यूपी आ सकते हैं, यूपी से आप दिल्ली जा सकते हैं, वैसे आप वहां पे ट्रेवल कर सकते हैं। आप बाई रोड जा सकते हैं, बाई प्लेन जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं। बॉर्डर एरिया तक सारी चीज अवेलेबल है, आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बहुत सारी जगहों से है इंडिया में। अगर आप दिल्ली से हैं, बनारस से हैं, बैंगलोर से हैं, कलकत्ता से हैं, मुंबई से हैं, तो इन सब शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट है काठमांडू की। आपकी ट्रेन की कनेक्टिविटी हर बॉर्डर एरिया तक है, बस की कनेक्टिविटी बॉर्डर एरिया से कैपिटल तक है, हर जहां जहां आपके कॉलेजेस हैं वहां वहां तक है। तो नेपाल आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। नेपाल एफएमजीएल को फुलफिल करता है। 10 नवंबर 2024 से पहले तक वहां पे लाइसेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने ही उसके लिए फाइट किया। नेपाल मेडिकल काउंसिल ने अमेंडमेंट किया, एक सर्कुलर जारी किया। वो सर्कुलर आपको नेपाल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट पे भी है कि जो भी फॉरेन नेशनल्स हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे, एमबीबीएस करने आएंगे, उनको हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी देंगे। ऐसे नेपाल में आपको बता दूं कि इंटर्नशिप से पहले वहां पे प्रोविजनल लाइसेंस की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन भारतीय नियम के अनुसार 21
के बाद जो एनएमसी का नियम है उसने कहा था कि आपको परमानेंट लाइसेंस लेके आनी है। तो नेपाल भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लाइसेंस की जो एग्जाम है वहां पे वो इंग्लिश मीडियम में है। 4.5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है, 1 ईयर का इंटर्नशिप है। उसके बाद आप नेपाली बच्चों की तरह वहां पे जो नेपाल में लाइसेंस एग्जाम होते हैं उस एग्जाम को भी दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको मैं बता दूं, अगर आप बहुत ज्यादा फैंसी शहरों में नहीं जाना चाहते हैं तो एक आपके पड़ोस देश और है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकता है अगर आप बांग्लादेश में एलिजिबल होते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में 1 साल का गैप ही वैलिड है और आपको एग्रीगेट 60% चाहिए, बायोलॉजी में आपकी 60% होनी चाहिए। ये 2-3 वहां के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपका बच्चा या आप खुद अगर आप सर्च कर रहे हैं, अगर एलिजिबल हैं बांग्लादेश के लिए और पैसे, नेपाल के बजट इतना नहीं है, अगर बजट आप 30 से 40 लाख या 45 लाख के बीच में है तो बांग्लादेश में आपको अच्छे से कॉलेज मिल सकते हैं। बांग्लादेश का कोर्स ड्यूरेशन 5 साल का है, 1 साल का वहां पे इंटर्नशिप है। आप बांग्लादेश को भी चूज किए, वहां भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस है। बांग्लादेश की एक और अच्छी चीज बता दूं कि वहां पे जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस है उसके लिए कोई एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वहां पे एमबीबीएस की पास करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं और वहां पे जो अथॉरिटी है बीएमडीसी उसमें आपको जाके अप्लाई करना पड़ता है, सारे पेपर्स देने पड़ते हैं और बिना एग्जामिनेशन आपको बांग्लादेश लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है। चौथा ऑप्शन चाइना। चाइना को अगर एक चीज में आप कंसीडर कर लीजिए तो बहुत बेहतर डेस्टिनेशन है। चाइना का जो मेडिसिन का लेवल है काफी अच्छा है। आप खुद सर्च कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक न्यूज भी आया था कि चाइना के वुहान में बैठ के हैदराबाद में एक ऑपरेशन किया गया था, रोबोटिक ऑपरेशन किया गया था। ये दुनिया का पहला केस था जो चाइना से ही मुमकिन हो पाया। चाइना में अभी तक 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन है, 1 साल का इंटर्नशिप है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत 5 साल में जो वहां की चाइनीज लैंग्वेज है, अगर आप 5 साल में चाइनीज भाषा को समझ सकें या थोड़ा सा लिखने की प्रयास कर सकें तो चाइना भी आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि अभी तक चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां के लाइसेंस की व्यवस्था को चाइनीज लैंग्वेज में ही रखा है, अभी तक इंग्लिश नहीं किया है। धीरे धीरे कई वहां पे चीजें चेंज हुई हैं। आज को एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि आज से 4 साल पहले तक वहां पे जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता था उसके एग्जाम चाइनीज में होता था, लेकिन जब जैसे जैसे लोग वहां बढ़ने लगे अलग अलग कंट्रीज के, वहां पे भी उसको जर्मन में, इंग्लिश में, फ्रेंच में और चाइनीज में कर दिया गया। हो सकता है जब बच्चे वहां पे बढ़े तो चाइनीज गवर्नमेंट आने वाले समय में, उम्मीद कर सकता हूं कि चाइनीज गवर्नमेंट लाइसेंस टू प्रैक्टिस वाली एग्जाम को भी इंग्लिश में कर दे। तो ये 4 कंट्रीज है आपके पास अभी जो आपके बजट में आपके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दे सकता है, खास करके मेडिकल के फील्ड में। क्योंकि ये आप बांग्लादेश में आप अगर जाते हैं तो डिजीज पैटर्न आपको सिमिलर मिलता है इंडिया जैसे, फूड हैबिट्स भी सिमिलर मिल जाता है। नेपाल में भी सेम चीज है, इंडियन जितने डिजीज पैटर्न है वो सारे से मिलते हैं। वहां पे सारे ओपीडी से लेके आईसीयू एनआईसीयू सारी चीज में आप जाके अगर विजिट करें, हर जगह पेशेंट फ्लो है। डमी पेशेंट की कोई ऐसी समस्या नहीं है इन सब देशों में। चाइना में थोड़ी सी पेशेंट को लेकर थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं आपको, क्योंकि भाषा और कल्चर को लेकर थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं। ये आपके बजट में, अगर आपका बजट 30 लाख से लेके अगर 70 लाख के बीच में है तो इन चारों देशों में आप अपना एमबीबीएस उसको चूज कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड में चूंकि आप न जा पाएंगे, बहुत कम लोग हैं जो जा पाएंगे, इतने महंगे हैं यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली। तो ये बात करनी अलग बात है, इसमें हजारों में से एक बच्चे जाते हैं। अगर कोई एग्जाम भी निकाल लेता है तो उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हो पाते हैं कि वहां पे जाएं। खास करके वीडियो में इसलिए बनाया कि आज के डेट में आपको रशिया कोई बोल रहा है, उज्बेकिस्तान कोई बोल रहा है, किर्गिस्तान कोई बोल रहा है, बेलारूस कोई बोल रहा है, जॉर्जिया कोई बोल रहा है, ताजिकिस्तान बोल रहा है। बहुत सारे कंट्री के आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि एफएमजीएल का रिजल्ट से काम नहीं चलता है। आप सुबह से शाम तक फर्स्ट डे 1 से लेके 6 ईयर तक अगर आपको 4000 क्वेश्चन बैंक रटा दिया जाए, आप एफएमजी जरूर पास कर जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको न पल्स लेने आता है, ना आपको प्रेशर चेक करने आता है, ना आपको पानी चढ़ाने आता है, ड्रिप लगाने तक नहीं आता है। तो एफएमजी पास करके भी एक अच्छे डॉक्टर आप नहीं हो सकते। डॉक्टर के लिए प्रैक्टिकल नॉलेजेस कितने हैं ये सब जानना जरूरी है। कितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट आप डिजीज को देखें अपने पढ़ाई के दौरान, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। और क्या आपकी एक मोटी रकम, मोटी कमाई एक मेडिकल के एजुकेशन में फी के नाम पे खर्च हो रहा है, तो इसको आपको कैसे तय करना है कि हमारा बच्चा या जो स्टूडेंट खुद सर्च करके वहां जा रहा है
कि वहां से 5 साल या 5.5 साल या 6 साल के बाद हम वापस आ रहे हैं तो मेरा डिग्री वैलिड है। इसके लिए आपको जिस भी कंसल्टेंट या काउंसलर से बात करते हैं उससे मांगिए, एफएमजीएल आप पढ़िए। एनएमसी के वेबसाइट पे है, बहुत सारे नए बच्चे या पेरेंट्स हैं जो इसको नहीं जानते होंगे, नहीं समझते होंगे। एफएमजीएल अब धीरे धीरे लोगों के मस्तिष्क से निकलते जा रहा है, लेकिन इसको जानना जरूरी है क्योंकि यही एफएमजीएल रेगुलेशन, जिसको बोले फुल फॉर्म है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021, यही आपके बच्चों को 2021 के बाद जितने भी बच्चे आएंगे एमबीबीएस से पढ़ाई करके, यही जो रेगुलेशन है रेगुलेट करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, और इसी के आधार पे आपके बच्चों को या आपको एमबीबीएस की डिग्री वैलिड इंडिया में है या नहीं है तय किया जाएगा। तो कभी भी आप एडमिशन के लिए कोई कंट्री या कॉलेज चूज कर रहे हैं उसमें सावधान रहें। मेरा रिकमेंडेशन आपसे 4 है, और इस चारों कंट्री में भी अगर आपको एडमिशन में किसी तरह की सहायता की जरूरत है या कहीं पे आपको लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं पाया हूं, तो नीचे मेरा फोन नंबर है, ईमेल है, आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दें, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।